अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, अलाइड एंगल की हेल्प से हम पॉइंट नंबर ए और बी को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन एग्ज़ाम्पल्स के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, उसमें हमने जो सीखा कि अगर हमारे पास अलाइड एंगल में 90 के इवन मल्टीपल्स हैं या ऑड मल्टीपल्स हैं तो उसको हमने किस तरह से चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जो आसान मैंने आपको पहचान बताई थी कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अगर हमारे पास एंगल है π/2 या एंगल है हमारे पास 3π/2 या 5π/2, इस फॉर्म में एंगल्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। और अगर हमारे पास जो एंगल्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो सिंपली इस तरह से है पाई, 2π, 3π, 4π अप टू सो ऑन। अगर हमारे पास इस तरह से एंगल्स हैं तो ये हमारे पास 90 के जो हैं वो इवन मल्टीपल्स हैं। अगर हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स हैं तो हम रेशोज़ को चेंज नहीं करेंगे, और अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल्स हैं तो उसमें हम रेशोज़ को चेंज करते हैं उनकी को रेशोज़ में, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सीखा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसी टॉपिक की हेल्प से हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो ए पॉइंट है उसमें हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनमें है sin π/2 माइनस थीटा, sin π/2 प्लस थीटा, sin 3π/2 माइनस थीटा और sin 3π/2 प्लस थीटा। अगर हम इन सारे एंगल्स को देखें तो ये हमारे पास जो 90 के वो हैं ऑड मल्टीपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम्पल को देखें तो वो हमारे पास है sin π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि अगर हमारे पास जो एंगल्स में 90 के मल्टीपल में ऑड मल्टीपल है तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको हम चेंज करेंगे उसकी को रेशोज़ में, जो कि साइन की को रेशोज़ थी कॉज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है sin π/2 माइनस थीटा। तो ये चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास π/2 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल है तो हम साइन को चेंज करेंगे कॉज में, तो ये हमारे पास आएगा कॉज थीटा। और स्टूडेंट, अगर हम इसके साइन की बात करें, अगर हम देखें कि हमारा जो π/2 माइनस थीटा एंगल है, π/2 माइनस थीटा है, तो इसकी जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं सारी की सारी वो पॉजिटिव होती हैं। सो हमारे पास जो sin π/2 माइनस थीटा है, इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास cos थीटा आएगा। चूँकि हमारे पास जो π/2 माइनस थीटा है उसकी जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है हमारे पास sin π/2 प्लस थीटा। तो अगर हम स्टूडेंट्स एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो π/2 प्लस थीटा है ये हमारे पास इस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर हम 90 डिग्री का ये चेक करें कि हमारे पास इवन है या ऑड मल्टीपल है, तो π/2 90 का जो है वो ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल है तो हम साइन को चेंज करेंगे कॉज में, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कॉस थीटा बनेगा। सो स्टूडेंट्स, जो π/2 प्लस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा जो कॉस थीटा है वो भी फाइनली उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है sin
साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम्पल में हम देखें ना, तो जो 3π/2 है वो हमारे पास 90 डिग्री का जो है वो ऑड मल्टीपल है, तो इसको हम चेंज करेंगे कॉज में, तो ये हमारे पास आएगा कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3π/2 माइनस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा माइनस कॉस थीटा। और स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है 4th पे, वो है हमारे पास साइन 3π/2 प्लस थीटा। और स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें तो 3π/2 हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो कॉस थीटा आएगा, चूँकि साइन को हमने चेंज करना है कॉज में। और 3π/2 स्टूडेंट्स प्लस थीटा जो है वो 4th क्वाड्रेंट है, और 4th क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर है वो आएगा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है b इन cos पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, cos 2π माइनस थीटा, cos 2π प्लस थीटा, इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर इन्वॉल्व। तो इन एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास जो 90 डिग्री है उनके इवन मल्टीपल्स हैं। अगर हम देखें तो जो 90 के इवन मल्टीपल्स की मैंने आपको पहचान बताई थी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, सिंपली हमारे पास एंगल्स हैं पाई, 2π या 3π के फॉर्म में, तो वो हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स हैं। सो अगर हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स हैं तो जो हमारी रेशोज़ है वो चेंज नहीं होंगी, और अगर हमारे पास कॉस थीटा है तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कॉस थीटा ही रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स हम इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो उसमें हमारे पास जो एंगल है वो है पाई माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, उसकी जो टर्मिनल साइड है, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा जो फाइनली कॉज पाई माइनस थीटा है, चूँकि ये पाई हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो कॉज हमारे पास एज इट इज़ कॉस थीटा ही रहेगा। और स्टूडेंट्स पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो कॉज रेशो है वो नेगेटिव होती है, सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस कॉस थीटा है। नेक्स्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास है कॉस पाई प्लस थीटा। तो जो पाई प्लस थीटा है या 180 डिग्री प्लस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में चूँकि हमारी जो कॉज रेशो है वो नेगेटिव होती है, सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी नेगेटिव आएगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो माइनस कॉस थीटा आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास है कॉस 2π माइनस थीटा, 2π हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो हमारे पास जो आंसर है उसमें भी कॉज ही आएगा। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे या नेगेटिव। तो चूँकि 2π माइनस थीटा हमारा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो कॉज रेशो है वो पॉजिटिव होती है, सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी पॉजिटिव ही है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है कॉस थीटा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास कॉस 2π प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स 2π इवन मल्टीपल है, तो हमारा जो आंसर है फाइनल वो कॉस थीटा आएगा। और 2π प्लस थीटा स्टूडेंट्स हमने देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ इसकी जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी हमारे पास इसका पॉजिटिव होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, विदाउट यूजिंग द टेबल्स राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉस 315 डिग्री,
फिर साइन 540 डिग्री, फिर टेंजेंट माइनस 135 डिग्री, और फोर्थ है हमारे पास सीकेंट माइनस 300 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा टॉपिक है अलाइड एंगल, हम उस टॉपिक की हेल्प से ही हम इन एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम चलते हैं इन एग्ज़ाम्पल्स के सॉल्यूशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है cos 315 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जो 315 डिग्री है उसको हमने रिड्यूस किया 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री के फॉर्म में, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम 270 में 45 ऐड करें तो वो हमारे पास 315 डिग्री आता है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 270 डिग्री है, 270 डिग्री हमारे पास जो 90 के मल्टीपल्स में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर है तो हमारा जो कॉज है उसको हम चेंज करेंगे साइन में। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा साइन 45 डिग्री। अगर हम स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास जो 315 डिग्री है या 270 प्लस 45 डिग्री है कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 270 में अगर हम कोई एंगल ऐड करते हैं बेसिक एंगल, तो वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि हमारा कॉज जो है वो पॉजिटिव होता है, सो फाइनली हमारे पास जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सो ये हमारे पास बना साइन 45, और साइन 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/√2 होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास साइन 540 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 540 डिग्री को देखें तो ये एग्जैक्टली 90 से डिवाइड होता है, तो इस 540 डिग्री को हम लिखेंगे 540 प्लस 0 डिग्री। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम 540 को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 6 इंटू 90, और 6 जो है स्टूडेंट्स हमारा वो इवन नंबर है, तो ये 90 का इवन मल्टीपल बना। सो ये हमारे पास बनेगा साइन, और उसका जो अलाइड एंगल है उसमें हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, और अगर हमारे पास इवन मल्टीपल होगा तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही आएगी, तो इसको हम लिखेंगे साइन 0। और स्टूडेंट्स, हमारा जो 540 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। सो हमारे पास फाइनली साइन 0 का जो आंसर है वो 0 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एग्जांपल है वो है टेंजेंट माइनस 135 डिग्री। सबसे पहले जो हमारा माइनस का साइन है, चूँकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट में माइनस साइन जो है वो स्टार्ट पे आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस टेंजेंट 135 डिग्री। और स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हम 135 को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में अगर लिखें, तो 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45। तो स्टूडेंट्स, चूँकि 180 में से अगर हम 45 माइनस करें तो हमारे पास 135 ही आता है, और 180 को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, और 2 जो है वो इवन नंबर है, सो ये बना 90 का इवन मल्टीपल। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 90 का कोई इवन मल्टीपल हो तो हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी, इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे टेंजेंट 45 डिग्री। और स्टूडेंट, हमारा जो 180 माइनस 45 है वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, सो हमारा फाइनल आंसर वो नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट, टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1, तो और माइनस माइनस हमारे पास वो प्लस होगा, सो पॉजिटिव 1 हमारे पास आंसर आएगा। और जो फोर्थ एग्जांपल थी हमारे पास स्टूडेंट्स वो है सीकेंट माइनस 300 डिग्री। सीकेंट चूँकि कॉज का रेसिप्रोकल है, और इन दोनों रेशोज़ का माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा या पॉजिटिव साइन बन जाता है। सो ये हमारे पास बना सीकेंट 300 डिग्री पॉजिटिव में, और 300 डिग्री को अगर हम देखें तो इसको हम 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। और 360 डिग्रीज़ को स्टूडेंट्स हम
90 के मल्टीपल्स में अगर लिखें तो वो हमारे पास बनेगा 4 इंटू 90, और 4 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो जो हमारे पास सीकेंट है वो हमारे पास बनेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर है वो सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट 60। और स्टूडेंट्स हमारा जो 360 डिग्री माइनस 60 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो सीकेंट रेशो है वो पॉजिटिव होती है। सो फाइनली हमारा जो आंसर है वो भी पॉजिटिव होगा। सो जो सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 2। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है सिंप्लीफाई साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 360 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अलाइड एंगल का जो टॉपिक हमने पढ़ा है उन्हीं की हेल्प से हम इन सारी जो इंडिविजुअल रेशोज़ हैं उसको हम देखते हैं कि इनके हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स जो रेशो है वो है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स जो 4 इंटू 90 है वो 90 का इवन मल्टीपल है, और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इवन मल्टीपल हो तो जो हमारी रेशो है वो चेंज नहीं होगी, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो 360 डिग्री माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन रेशो है वो नेगेटिव होगी। सो इसका जो आंसर है वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा। जो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेशो है, नेक्स्ट रेशो जो है वो हमारे पास है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये है हमारे पास कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो जो 180 डिग्री है 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 है वो इवन नंबर है, सो ये हमारे पास बना 90 का इवन मल्टीपल, और अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका जो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका साइन देखेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम 180 डिग्री माइनस थीटा को देखें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो नेगेटिव होगा। सो फाइनली जो हमारा आंसर है वो भी नेगेटिव होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो रेशो है वो है टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें कि हमारे पास जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री को अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो वो उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 90 प्लस थीटा, और 2 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, सो ये हमारे पास बना 90 का इवन मल्टीपल। सो स्टूडेंट्स इवन मल्टीपल है तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम टर्मिनल साइड देखें एंगल की, तो वो हमारे पास जो 180 डिग्री प्लस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव ही होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट रेशो को देखें तो जो हमारे पास नेक्स्ट रेशो है वो है डिनोमिनेटर में साइन 90 डिग्री प्लस
थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम 90 डिग्री को देखें तो 90 जो है वो हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, चूँकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 90 प्लस थीटा। सो ये हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, और अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है तो हम साइन को चेंज करेंगे कॉस में। सो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा। नेक्स्ट हम इसका साइन देखेंगे। स्टूडेंट्स 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, या जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है। सो जो हमारा फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट रेशो जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा है। सो 90 माइनस थीटा हमारे पास 90 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, और अगर ऑड मल्टीपल है तो हम इसको कॉस को चेंज करेंगे साइन में। सो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं तो जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्टूडेंट जो हमारी लास्ट रेशो है वो है हमारे पास टेंजेंट 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 डिग्रीज़ को अगर हम देखें 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 90 प्लस थीटा। तो 4 चूँकि हमारे पास इवन है तो ये बना 90 का इवन मल्टीपल। तो अगर इवन मल्टीपल है तो रेशो को चेंज हम नहीं करेंगे, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें 360 डिग्री में अगर हम बेसिक एंगल ऐड करें तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके सबके जो साइन हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने इन वैल्यूज़ को अलाइड एंगल्स की हेल्प से जो कन्वर्ट किया है अपने क्वेश्चन में, उन वैल्यूज़ को दोबारा से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, हमने जो सबसे पहली वैल्यू आई हमारे पास वो माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट वैल्यू को जो हमने कन्वर्ट किया था वो माइनस कॉस थीटा है। नेक्स्ट हमारे पास था टेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को जो हमने कन्वर्ट किया था उनमें जो सबसे पहली वैल्यू कन्वर्ट हुई थी वो थी कॉस थीटा, नेक्स्ट साइन थीटा, और लास्ट पे जो कन्वर्ट हुई थी वो थी टेंजेंट थीटा की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कॉस जो है वो कॉस थीटा से कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा के साथ, और टेंजेंट थीटा हमारे पास टेंजेंट थीटा के साथ कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली जो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।